हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम एडुटेरिया के अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स वार्षिकी का प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। उससे पूर्व अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। जो प्रैक्टिस सेट 2 है, इसका पहला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। फर्स्ट है, भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दूसरा है, बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अर्थात दोनों जो कथन है वो क्या है, सही है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन सा देश है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा फिनलैंड। कौन होगा? फिनलैंड। 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन है? तो फिनलैंड। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर दिया गया है, इसके बारे में निम्न निर्देश दिए गए हैं। स्टेटमेंट ए है कि सभी 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्टेटमेंट बी है कि गायन का समय 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित किया गया है। स्टेटमेंट सी है जो इसका है, राष्ट्रीय वंदे मातरम को हाल ही में 150 वर्ष पूरा हुआ है। तो ऑप्शन ए, बी और सी जो है आपको तीनों सही है, अर्थात जो है आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी सही है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, AI वेक्ड मोबाइल ऐप फिनसाइडर किसने लॉन्च किया है? तो जो AI वेक्ड मोबाइल ऐप फिनसाइडर है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस के द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? रिलायंस ने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात दिल्ली। कहाँ पर? तो दिल्ली पर। अब जो है अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसके आंसर होगा आपको धीरज ककाडिया। ऑप्शन डी। कौन होंगे? धीरज ककाडिया। धीरज ककाडिया के द्वारा महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपको IIT धनबाद, अर्थात ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यहीं पर जो है आपको भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हेक्सागन गठबंधन की घोषणा किसने किया है? तो हेक्सागन गठबंधन की घोषणा, ध्यान रखिएगा, इजराइल द्वारा किया गया है। हेक्सागन गठबंधन की घोषणा किसके द्वारा? इजराइल द्वारा। तो ऑप्शन डी सही होगा। फिर 9 नंबर प्रश्न है कि स्टार्टअप पब्लिक के इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा स्थान मिला है? तो 54वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? तो 54वां स्थान मिला है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कृति कारंथ। कौन है? तो डॉक्टर कृति कारंथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए हर्ष स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका गुजरात। किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आपको तरनजीत सिंह संधू बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? तो तरनजीत सिंह संधू, अर्थात ऑप्शन सी होगा, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही कसाबा ब्राउन स्ट्रीक डिवीजन का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है किससे संबंधित है? तो
वाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी से है। किससे है? वाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी से। इसे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था ने गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सेबी। क्या होगा? सेबी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रेन को प्रोसेस के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आईआईएससी बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। तो आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा जो है ब्रेन को प्रोसेस के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा, किसके साथ किया है? तो कनाडा के साथ। किसके साथ? कनाडा के साथ। कनाडा के साथ भारत सरकार ने यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट बिकोसैट लॉन्च किया है? तो बिकोसैट जो है लॉन्च किया गया किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। किस राज्य के? तमिलनाडु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिएगा, किस राज्य से है? तो राजस्थान, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न जो है आपको 19 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। आपको सूची 1 में दिवस दिया गया है और सूची 2 उसका दिनांक दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो विश्व वन्य जीव दिवस है इसका ध्यान रखिएगा जो है 3 मार्च होगा, और राष्ट्रीय जन औषधि दिवस इसका जो है 7 मार्च होगा, और अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस इसका जो है 5 मार्च, और धूम्रपान निषेध दिवस जो है आपको 11 मार्च को होगा। अर्थात जो है कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? अगले पेज पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो ए सही होगा इसका। कौन सा? तो ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो जहरीली गैस रिसाव हुआ था उसका नाम था ओलियम। तो महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? ओलियम का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कॉट का अनावरण किया है? तो ध्यान रखिएगा, उस मैस्कॉट का नाम है प्रगति और विकास, अर्थात ऑप्शन ए होगा। कौन सा ऑप्शन? जो प्रगति और विकास है यह जनगणना 2027 के लिए मैस्कॉट के रूप में अनावरित किए गए हैं। और किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। BVI है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आना ही आना है। तो ध्यान रखिएगा, जनगणना 2027 का मैस्कॉट कौन है? तो प्रगति और विकास। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से असत्य को चुने। पहला है कि डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। दूसरा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ गुजरात में किया। तीसरा है इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों कथन सत्य है। डोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया, और इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई। इनका संबंध किस टीम से है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड, अर्थात ऑप्शन डी जो है आपको क्या है? तो सही है। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, भारत जो इसमें तीसरे स्थान पर है, अर्थात ऑप्शन डी क्या होगा? तो सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर रिंग मेट्रो का उद्घाटन हुआ है? तो दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा,
कौन सा देश है? आपको क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 26, तो 26 का आंसर डेनमार्क होगा। अर्थात HIV और सिफिलिस को माँ से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन हो गया? तो डेनमार्क हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिपड़ी के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह देश जो है आपको यूक्रेन है। 21 से 25 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा जो है हथियार आयातक देश हो गया है। अगला है, ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात मुज्तबा खामनेई। कौन होंगे? मुज्तबा खामनेई को जो है ईरान का जो है क्या चुना गया है? तो नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। 29वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? प्रश्न नंबर 29 है कि चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है आंसर होगा लक्षद्वीप, अर्थात जो है कहाँ पर? तो लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। अगला है, WHO के अनुसार लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा आपको चिली, अर्थात ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। तो चिली ने जो है लेप्रोसी को खत्म किया और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 फरवरी 2026 से होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए शुभंकर का अनावरण किया। आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है शुभंकर क्या था? तो मोरवीर था। अर्थात जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर कौन है? तो मोरवीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए 43 युवा लेखकों को चुना गया है। यह योजना किस संगठन द्वारा लागू की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, आपको इसका आंसर होगा नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है? लागू की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 33। टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार मुंबई भारत का शीर्ष रैंक वाला खाद्य शहर बन गया है। दुनिया के सबसे अच्छे खाद्य शहरों में मुंबई की ग्लोबल रैंक क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 5वां, मतलब मुंबई 5वें स्थान पर था ग्लोबली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 34 कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ... को मंजूरी दी है, जो 10 साल और उससे ज़्यादा उम्र के उन बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया एक ओरल आयरन सप्लीमेंट है जिन्हें आयरन की कमी की समस्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है एक्रूफर। क्या है? एक्रूफर। जो ओरल आयरन सप्लीमेंट बनाया गया उसका नाम क्या है? एक्रूफर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? तो ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा बनाई गई है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, अर्थात ऑप्शन डी आपको सही होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा एक 11 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां शहर में पौराणिक शहर मथुरा में बदल जाता है ... में आयोजित किया जा रहा है। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो ध्यान रखिए, यह जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन बी मत मार दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 36 का बी। क्या होगा? 36 का बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 37 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन जो है दूसरे पेज पर है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि जो राष्ट्रीय एजेंसी के डायरेक्टर जनरल वो राकेश अग्रवाल हैं। फिर जो है जो मुख्य सूचना आयुक्त है यह राजकुमार गोयल है, और कोल इंडिया लिमिटेड के जो है आपको CMD कौन है? तो बी साईराम है। मतलब तीनों जो है एक साथ है, यह इनके साथ है, यह इनके साथ है, और कोल इंडिया लिमिटेड के CMD जो है बी साईराम है। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो राकेश अग्रवाल बने। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी काशीवाजकी काड़ीवा
परमाणु ऊर्जा संयंत्र फिर से काम शुरू करने वाली है, यह प्लांट किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा आपको जापान। मतलब ये जो परमाणु संयंत्र है किस देश में है? तो जापान में है। नाम क्या है? तो काशिवाजुकी कारीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसका आंसर होगा आपको जापान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 39 है, महाराष्ट्र के अंगूर और किशमिश हब कहे जाने वाले किस शहर में किशमिश उगाने वालों को सपोर्ट करने, गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन को बेहतर बनाने के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के अंतर्गत एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? तो सांगली। कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर क्या होगा? तो सांगली में ये जो है किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि हाल ही में खोजा गया एक गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया जिसे भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा बताया जा रहा है, जिसकी माप लगभग 50 × 50 फीट है और जिसमें 15 संकेंद्रित वृत्त है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, किस राज्य में है? तो सोलापुर महाराष्ट्र में, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। जो हाल ही में गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया मिला है वो कहाँ पर मिला है? तो सोलापुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में एक बाघ की अस्थायी उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के बाद 33 वर्षों बाद गुजरात ने आधिकारिक रूप से अपनी टाइगर स्टेट पहचान वापस पा ली है। यह वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, किस जिले में है? तो दाहोद में है। किस जिले में है? तो दाहोद में है। दाहोद में एक टाइगर देखा गया, अर्थात जो है उसके बाद गुजरात को टाइगर स्टेट राज्य का दर्जा पुनः मिल गया है। कितने साल बाद? तो 33 साल बाद। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निम्न में से किस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? तो पीपीपी पर आधारित भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला जो है कहाँ पर रखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। यह पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है ये आपको कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा आपको? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, मतलब आईआईटी पटना में जो है इसको परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, जो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला है प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस कंपनी ने भारत की पहली तरह से स्वदेशी 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन है? तो आपको वोक्सेल ग्रिड्स, ऑप्शन डी सही है। मतलब भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, डॉट की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से राज्य को पिछले 7 सालों के औसतन आवंटन की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन होगा? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 47 कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कई कमियां पाई है। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? तो ध्यान रखिएगा, कौन है नोडल मंत्रालय? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 कि निम्न में से किस देश ने एक मैगलेव ट्रेन का परीक्षण करके एक नया विश्व की रिकॉर्ड बनाया जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच गई है? तो ध्यान रखिएगा, किसने? तो चीन ने, अर्थात ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाने
भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा रंजीत रिंकी सिंह गिल। इनको जो है विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने के लिए। और आपका आज का लास्ट प्रश्न है, क्या है? 50 नंबर। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। देख लेते हैं। असत्य कथन का चयन करना है, कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो छोटा कर लेते हैं। असत्य कथन का चयन करना है, कूट एकता अभ्यास, जो एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। दूसरा है मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा है महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक सजा पर दंड देने से प्रतिबंधित कर दिया है। और चौथा है झारखंड ने 2025-26 सीजन में अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तो असत्य कथन का चयन करना है। ध्यान रखिएगा, चारों कथन सत्य हैं, अर्थात कोई भी कथन असत्य नहीं हो। इस प्रकार से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। तो आज जो है ये 50 क्वेश्चंस का सेट था। इसके अगला हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 3rd को करेंगे। धन्यवाद।